यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि शरीर में कौन ऐसा पदार्थ है जो हड्डियों के जोड़ के रखता है? ब्लड। कौन होगा? ब्लड। इसका क्या हो गया आंसर? कथी में पूछता है? इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है, अब अगला टॉपिक है कि इसको और कोई प्रकार होता है। जी बिल्कुल, इसका और कोई प्रकार होता है। इसका चौथा प्रकार है, आपका चौथा प्रकार है उपकल्ला। उपकल्ला ऊतक, या इसे हम लोग बोलते हैं इपिथेलियम ऊतक। आप ऊँट को देखते होइएगा। किसको देखते होइएगा? ऊँट को। ऊँट का कुब्बर न एकदम बाहर निकलल रहता है। ऊँट का कुब्बर कहाँ निकलल रहता है? बाहर। आइए ऊँट देखते हैं। ये ऊँट है। ये क्या है? ये ऊँट है। इस ऊँट का खास बात ये है कि लोग कहते हैं, बहुत सारी आदमी कहते रहते हैं कि ऊँट के ना कुब्बर में, ऊँट के कुब्बर में ऊँट के कुब्बर में पानी भरल रहता है। मतलब ऊँट एक बार में बहुत पानी पी लेता है ना, समझे? तो लोग सब कहेगा कि ऊँट सारा के सारा पानी कहाँ भर ले रहता है? अपना कुब्बर में। बउआ कुब्बर बहुत काम का चीज़ है। इस पे बैठिएगा तो आपका बैठने में सहूलियत कौन करेगा? कुब्बर। आप 500 केजी का चीज को कथी में बांध के ले जा सकते हैं? कुब्बर में। कुब्बर में बहुत ताकत होता है, क्योंकि कुब्बर जो होता है ना, इसमें वसा भरल रहता है। वसा यानी डल्टा, वसा यानी डल्टा पैक रहता है, फैक्ट जिसको बोलते हैं। जिसके कारण देखिएगा ऊँट सब ना बहुत लंबा रहेगा, इसका पैर बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, इसका मुंह भी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इसके शरीर में इस कुब्बर में से घी निकल के, डल्टा निकल के इसको एनर्जी प्रदान करता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में कि कुब्बर में पानी भरल रहता है कि घी? तो वसा भरल रहता है। क्या भरल रहता है? वसा यानी डल्टा, एकदम प्रोटीन का सामान भरा रहता है। किस चीज में? कुब्बर के अंदर। अब आगे है, अब एक और प्रकार है बुआ मांसपेशिया के। हम लोग अब अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं बहुत अच्छा रहेगा। मांसपेशिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रेखीय ऊतक, दूसरा अरेखीय ऊतक, तीसरा हृदय ऊतक। अब सबको बारी बारी से समझते हैं। बउआ रेखीय ऊतक यानी जो अंग अपना अनुसार काम करता है उसको हम लोग ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। रेखीय ऊतक का दूसरा नाम क्या है? इच्छिक ऊतक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अंग ना अपना अनुसार काम करता है, अपना अनुसार। जैसे कि ये हाथ है, क्या है? हाथ को किसी को कहना नहीं पड़ता है, हाथ अपना अनुसार क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हाथ किसके अनुसार काम कर रहा है? अपना अनुसार। मतलब ये जहाँ मन वहाँ घूम सकता है। आँख ना जहाँ मन वहाँ क्या कर सकता है? घूम सकता है। मतलब ऐसा ऊतक जो अपना अनुसार काम करे। और याद रखिए ये सब किसके चलते होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके चलते? और लैक्टिक अम्ल न दही में पाया जाता है, और दही एकदम किसी भी अंग को फ्री कर देता है। इसलिए हमारे मांसपेशिया में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूसरा आता है अरेखीय ऊतक, जस्ट इसका उल्टा है। ये अपना इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। याद रखिएगा, और एक ये ऊतक ना इच्छा अनुसार काम करता है ना तो ये रेस्ट करता है, ये थक जाता है। क्या करता है? जैसे कि हाथ से खूब काम करिए, बेचारा ये थक जाएगा, रात में कहेगा हमरा आराम दे। क्या दे?
आराम दे। अगर जो आँख काम करेगा ना, भर दिन ताकेगा तो यो थकेगा, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास है ना। तो आँखों रात में कहेगा ना हमरा सूते दे, हम थक गए हैं, क्या कर गए हैं, थक गए हैं। लेकिन ये आयरखिया में क्या होता है, ये अपना इच्छा अनुसार काम नहीं करता है बउआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। जैसे किरनी, बउआ किरनी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। किरनी कहेगा हम थुथुर है, हम भर रात भर दिन चलते रहेंगे। फेफड़ा कहेगा कि हम भर रात खून के खुई फेंकते रहेंगे। एकरा रोकने वाला कोई नहीं है, किसको, फेफड़ा को, मतलब इसका कंट्रोलिंग पावर किसी के पास नहीं है। इसलिए फेफड़ा ना 24 आवर काम करते रहता है। दिल के बउआ, दिल के कोई बोले धड़कना छोड़ दे, रुकेगा ना, इसका कंट्रोलिंग पावर किसी के पास नहीं। इसलिए दिल ना 24 घंटा धर 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 करते रहता है। कौन, दिल। ये आपका लीवर हो गया, पेट के अंदर का इंजन हो गया। सुतल रहिएगा ना तो यो मारेगा पराक पराक, समझ रहे, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग पावर हम लोगों के पास नहीं होता। आया समझ में। देखिए उतना केकरा कहेंगे, जो अपना इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, जो इमरजेंसी से भाई मतलब 24 घंटा चलते रहता है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो। दिल का धड़कना रोक सकते हो नहीं, इसलिए क्या हो गया, देखिए उत्तक। आपका तीसरे आता है हृदयक उत्तक। बुआ हृदयक उत्तक को ना ये दिल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, दिल का पेशीय गति का बना होता है, और ये रेखीय में ही आता है, इसलिए इसे अनैच्छिक भी बोलते हैं। और ये दिल होता है बुआ, इसका भी कंट्रोलिंग पावर खुद के पास नहीं होता है। चलिए इतना समझ में आ गया कि रेखीय उत्तक केकरा कहते हैं, जेकरा कंट्रोलिंग पावर हमरा पास हो। जैसे कि हाथ बा, एक बार कहेंगे रुक तो रुक, काम करे के बाद थकेगा, कहेगा हमरा आराम चाहिए, कथी चाहिए। लेकिन रखिए कहेगा ना हमरा कोई आराम नहीं चाहिए, हम 24 घंटा चलते रहेंगे। और हृदय यानी जो हृदय से बना हो, क्या चीज से, आगे समझ में, आगे बढ़ जाए। चलिए जैसे आप कुछ चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा, शक्ति। बुआ इसको देखिए, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं तंत्रिका उत्तक। कौन उत्तक को, तंत्रिका उत्तक। इसको तनका पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको चर्चा कर देंगे, ठीक है। तंत्रिका उत्तक को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, या याद रखिएगा तंत्रिका उत्तक ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, यानी दिमाग में। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, साइट्रोन, डेंट्रॉन, टेंट्राइट, एक्सॉन। ये चारों चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे करते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी यानी कनेक्टेड करके रखे वाला। कौन, खून और हड्डी। खून और हड्डी आपस में ये जोड़ने का काम करता है। जैसे खून, जैसे हड्डी यानी बोन, हड्डी यानी बोन। और याद रखिएगा बउआ, एक खून में ना 4 गो चीज होता है जोड़ने रखने का काम। अगर ये डायरेक्ट लाल है तो वो हो गया ब्लड, लाल हो गया तो ब्लड, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। और छिपकली चाहे पीपल के पेड़ में कैसा दूध होता है, उजला उजला, तो वे हो गया वाइट ब्लड सेल, जिसमें कल की क्लास में चर्चा कर लेंगे। ये आपका लिम्फ है। लिम्फ यानी लसीका। हमारे खून में पीला द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं। अब ये हड्डी भी जोड़ने का काम करता है। बउआ हड्डियों में नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। नरम हड्डी को, जैसे कि कान के हड्डी नरम होता है, कोई एक बार धरता है ससुरा के ऐंठ देता है, सही है गलत, क्योंकि ये क्या है, नरम है। आने तन का हाथ का हड्डी ऐंठ के देखिए, ओकरे हल जाएगा, क्योंकि हाथ का हड्डी नरम नहीं होता है और कान का हड्डी क्या होता है, नरम होता है। इसलिए बच के रहना, लड़की से ज्यादा काने ऐंठती है, नहीं तो चप्पल से मारेगी। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं, एक और बचा हुआ है इसमें, एक और क्या है,
उपकाला ऊतक। कौन ऊतक? उपकाला ऊतक। इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बुआ ये वसा का बना होता है। वसा ज़्यादा खाने से ना पेट में चर्बी फेंक देता है। ना दिखाए थे मौसा जी के पेट एकदम ढोरी इनार जैसा था। और याद रखिएगा चर्बी खाने से ना बहुत फायदा। आज से आप लोग घी खाना चालू कर दीजिए, आपको शरीर का ना सुंदरता बढ़ जाएगा। जितने डलता जितने खाइएगा ना आपका गाल एकदम फूलल फूलल रहेगा, दबाने में चोय चोय मारेगा, समझ गए। और जितने आपका गाल फूलल रहेगा उतने आपको मजा आएगा, मतलब आपको चेहरा देखने में एकदम अच्छा लगे। हमरा जाके सजरा गाल एकदम सटकल है, अंदर घुस गया हुआ, क्योंकि हमारे शरीर में वसा नहीं है। और जो आदमी मोट रहता है उतनका लगो करता है सुंदरता, ये वसा खाने से आपका मोटापन बढ़ जाता है। तुम लोग को खाने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आगे ये भी 4 प्रकार के होते हैं, बताए ना। वसा होता है, कुबर के बारे में दिखा भी दिए। और ये पेट है, पेट के चर्बी बाहर फेंक दे। ये बउआ झुरिया है, झुरिया बुढ़ापा में आता है। आइए ना समझते हैं ये झुरिया क्या होता है। झुरिया के लिए भी हम एगो चित्र लाए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। भैया झुरिया कहाँ है? झुरिया झुरिया ये है बउआ झुरिया। ये झुरिया आपका देह का चर्बी मान लेते हैं बढ़ गया, देह का चर्बी क्या कर गया? बढ़ गया। हाँ ये बूढ़ी दादी है जो सुंदर सुंदर काला काला आँख से क्या कर रही है? ताक रही है, सांप जैसा इसका आँख है। इसका ना चमड़ा सुटूक गया है, चमड़ा सुटूक गया है। सुटूकना यानी कि इसका चमड़ा ना आपस में सट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बुढ़िया दादी अपना जवानी में पल्सर थी। पल्सर यानी एकदम मोट हट्ठा कट्ठा थी। कौन? बुढ़िया दादी। अब क्या हुआ? बुढ़ापा में इनका चमड़ा सब शरीर घटने लगा, खून कमने लगा, हड्डी सब एकदम नॉर्मल होने लगा, समझे न समझे, जिसके कारण इनका झुरिया, क्या चीज? झुरिया आपस में सिकुड़ना क्या हो गया? चालू हो गया। बाकी आज के क्लास यहीं पे ख़त्म कर दे हैं। ऑल द बेस्ट।